हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 28 मई 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए दोस्तों जो बनने वाले हैं, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कर देना दोस्तों। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो ये दी है दोस्तों मालदीव ने। किसने दी है? मालदीव ने। भारत अपना पहला वाणिज्यिक, ये भारत खोल रहा है दोस्तों अपना वाणिज्यिक दूतावास। कहाँ पर? मालदीव में। भारत भारत ने पहला वाणिज्यिक दूतावास मालदीव में खोलने की मंजूरी दी है दोस्तों भारत के लिए। क्यों खोला जा रहा है दोस्तों? ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए। चाइना को कंट्रोल करने के लिए, जिससे अब भारत अपने यहाँ पर म, माल बेच सकता है दोस्तों। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी दोस्तों माले। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू में दोस्तों यहाँ पर सार्क का मुख्यालय स्थित है। काठमांडू में यहाँ पर क्या स्थित है? शार्क का मुख्यालय यहीं पर स्थित है दोस्तों। अमेरिका की राजधानी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। भारत की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन दोस्तों। उपराष्ट्रपति हैं कि कमला हैरिस। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कमला हैरिस है दोस्तों, ये भारतीय मूल की एकमात्र महिला हैं, कमला हैरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला चैनल ये कौन सा है दोस्तों? ये 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल है जो किसे अलग करता है? ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है दोस्तों। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? ये इब्राहिम मोहम्मद साले। इब्राहिम मोहम्मद शाले। शाल है। इब्राहिम मोहम्मद साले दोस्तों ये मालदीव के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। एक्वेरियन युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? ये होता है भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के मध्य होता है एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस फाउंडेशन द्वारा किसे प्रिंसेस ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अमर्त्य सेन को। किसे किया गया? अमर्त्य सेन को। किस अवार्ड से किया गया है? प्रिंसेस ऑस्टूरियस अवार्ड ये दिया गया है अमर्त्य सेन को दोस्तों। डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री मंत्रालय के मंत्री दोस्तों कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन दोस्तों डब्ल्यूएचओ में सीईओ। डब्ल्यूएचओ के सीईओ कौन है? कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन। ये अवार्ड की प्रिंसेस ऑस्टोरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया अमर्त्य सेन को। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड ये किस कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों? यह है स्पेन का। स्पेन का सर्वोच्च सम्मान है। स्पेन का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है ये प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड। स्पेन का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। अमर्त्य सेन को ये 1998 में अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के लिए। 1999 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1999 में इन्हें भारत रत्न से
कब? 1999 में, 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। साहित्य गौरव पुरस्कार ये कनाडा ने दिया दोस्तों। किसके लिए दिया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक के लिए दिया है। रमेश पोखरियाल निशंक, ये कनाडा ने दिया है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक के लिए साहित्य गौरव पुरस्कार। पॉवर्टी एंड फेमिनेस के लेखक ये अमर्त्य सेन। पॉवर्टी एंड फेमिनेस के लेखक दोस्तों अमर्त्य सेन। कौन है? अमर्त्य सेन। स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। कोप 25 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था 2019 में स्पेन में। कहाँ पर? 2019 में स्पेन में कोप 25 का आयोजन हुआ था। कोप 26 का आयोजन कहाँ होगा? कोप 26 का आयोजन होगा ग्लासगो में। कोप 26 का आयोजन कहाँ पर होगा? ग्लासगो में होगा, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप एक्स किस देश का है? MV एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप ये कहाँ का है दोस्तों? यह सिंगापुर का। कहाँ का है? सिंगापुर का। कहाँ का है दोस्तों? सिंगापुर का। सिंगापुर का है सिंगापुर सिटी। ये कहाँ का है? सिंगापुर का। चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी, चीन की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई। चीन की वाणिज्यिक राजधानी क्या है दोस्तों? यह है शंघाई। शंघाई किस नदी के किनारे पर स्थित है? शंघाई यांगटीसी नदी के किनारे पर स्थित है। यांगटीसी नदी के किनारे पर स्थित है शंघाई दोस्तों। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनपुर। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ के श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे दोस्तों श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के क्या हैं? ये राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। फ्रांस की राजधानी क्या है दोस्तों? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ये किस नदी के किनारे स्थित है? यह सीन नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? शीन नदी के किनारे पर स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों यहीं पर स्थित है पेरिस में। किसका मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब होती है यूनेस्को की? 1945 में इसकी स्थापना होती है यूनेस्को की। हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया है? तो ये किया मॉरिशस। कहाँ पर? मॉरिशस में। तेल रिसाव के कारण जो आपातकाल घोषित किया गया था ये कहाँ पर किया था? मॉरिशस में। यहीं पर दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री ने संसद भवन का एक उद्घाटन किया था यहीं पर मॉरिशस में। कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण की जो जिम्मेदारी है दोस्तों ये किस देश को दी गई है? चाइना को। किसके लिए दी गई है? चीन के लिए। कोलंबो पोर्ट सिटी निर्माण ये कहाँ पर हो रहा है? ये चाइना करवा रहा है दोस्तों। कहाँ पर? श्रीलंका में। श्रीलंका में चाइना करवा रहा है कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? ये होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। भारत और सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास, भारत और सिंगापुर के मध्य युद्ध अभ्यास का आयोजन होता है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से आकर्षित हुआ है? तो ये हुआ सिंगापुर से। कहाँ से हुआ दोस्तों?
एफडीआई सर्वाधिक ये हुआ सिंगापुर से। 5 जुलाई 2021 को अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस, अमेजोन के सीईओ कौन है दोस्तों? सीईओ या जेफ बेजोस, जेफ बेजोस अमेजोन के क्या ये सीईओ अपने पद से इस्तीफा देंगे। अमेजोन के नए सीईओ कौन होंगे? जेफ बेजोस दोस्तों अपने पद से क्या देंगे? इस्तीफा देंगे 5 जुलाई 2021 को। और इनके स्थान पर कौन नए सीईओ कौन होंगे? ये होंगे एंडी जेसी। नए सीईओ होंगे एंडी जेसी, एंडी जेसी नए सीईओ होंगे। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है दोस्तों? ये सत्य नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य नडेला। एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन है? ये टिम कुक, टिम कुक, टिम कुक दोस्तों एप्पल के वर्तमान क्या है? सीईओ। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? गूगल के वर्तमान सीईओ सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ हैं दोस्तों। स्पेस एक्स के वर्तमान सीईओ एलोन मस्क, एलोन मस्क। स्पेस एक्स के क्या है? वर्तमान सीईओ। इनकी जो फेमस रॉकेट है फाल्कन 9, फेमस रॉकेट कौन सी दोस्तों? फाल्कन 9। इसी से इन्होंने 143 रॉकेट क्या दिए एक साथ लॉन्च किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 9 देशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री दोस्तों स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी दोस्तों। इन्होंने क्या किया है? 9 देशों में, 9 देशों के अंदर वन स्टॉप सेंटर महिला सुरक्षा हेतु दोस्तों ये स्थापित किए गए हैं। 9 वन स्टॉप सेंटर। तो कितने स्थापित किए गए? ये किए गए 10। कितने किए हैं? अभी कितने किए गए? 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। कपड़ा मंत्री भी दोस्तों, कपड़ा मंत्री भी क्या है? ये स्मृति ईरानी, कपड़ा मंत्री, वस्त्र उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऊषा मेहरा आयोग की सिफारिश पर वन स्टॉप सेंटर को स्थापित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऊषा मेहरा आयोग, इसी की सिफारिश पर वन स्टॉप सेंटर का क्या किया गया? स्थापित किया गया। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम है ये 2005 से, किससे संबंधित है? 2005 से। दहेज निषेध अधिनियम ये 1961 का दहेज निषेध अधिनियम। उज्ज्वला योजना ये कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? ये होती है बलिया उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है उज्ज्वला योजना। एलपीजी इसका उद्देश्य है एलपीजी गैस उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या है? एलपीजी गैस उपलब्ध कराना। और ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से क्या होता है? ये शुरू होता है दोस्तों। और कब होता है? 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को ये अभियान स्टार्ट होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के प्रशासक कौन हैं? लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के प्रशासक कौन हैं? तो ये दोस्तों प्रफुल्ल खोड़ा पटेल दोस्तों। लक्षद्वीप के लोग इनका विरोध कर रहे हैं दोस्तों।
लक्षद्वीप के लोग इनका विरोध कर रहे हैं दोस्तों। इन्होंने 4 नियम बनाए जो जनता के हित में नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आर के माथुर दोस्तों, ये आर के माथुर कौन है? ये लद्दाख के उपराज्यपाल, लद्दाख के क्या है? उपराज्यपाल है दोस्तों, उपराज्यपाल है लद्दाख के। राधा कृष्ण माथुर यानी आर के माथुर। मनोज सिन्हा, मनोज सिन्हा कौन है दोस्तों? ये मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के क्या है? उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू पहले उपराज्यपाल, गिरीश चंद्र मुर्मू ये क्या थे? पहले उपराज्यपाल थे। सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त। सुशील चंद्रा कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती दोस्तों। कवरत्ती क्या है? ये लक्षद्वीप की राजधानी है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और ये मिनिकॉय को क्या करता है? अलग। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? ये हुआ है प्रवाल भित्तियों से। किससे हुआ है? प्रवाल भित्तियों से दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, प्रवाल भित्तियों से। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया दोस्तों। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो, इसके अध्यक्ष हैं सामंत कुमार दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन है? सामंत कुमार। इंटेलिजेंस ब्यूरो IM के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार, अरविंद कुमार दोस्तों। हाल ही में CBI का निदेशक, हाल ही में CBI के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को, सुबोध कुमार जायसवाल को दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल को। रो की फुल फॉर्म क्या है? रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। CBI के पहले निदेशक हैं दोस्तों DP कोहली। क्या है? DP कोहली CBI के ये पहले निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? अंकुर योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। अंकुर योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये हुई है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से। इसका मतलब है दोस्तों वृक्षारोपण को बढ़ाना। इसका मतलब क्या है? वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। वृक्षारोपण के लिए ये इसकी योजना की शुरुआत हुई है अंकुर योजना की। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। किसने की है? शिवराज सिंह चौहान ने, शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के क्या है ये दोस्तों? यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी दोस्तों हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी ये है हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद है दोस्तों मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद। हैदराबाद से दोस्तों 2014 में कौन सा राज्य अलग हुआ था इससे? आंध्र प्रदेश से। ये होता तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य अलग हुआ था 2014 में। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से क्या होता है, अलग होता है। आंध्र भाषाई आधार पर दोस्तों, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर, भाषा आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य कौन सा था? ये था आंध्र प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? ये था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। कब बना था ये बना था 1953 में, 1953 में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यह है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु में नेशनल पार्क है मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी। मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ये नेशनल पार्क है दोस्तों तमिलनाडु के, मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, छाप के रखिएगा दोस्तों कॉपी में। प्यार का पौधा योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? यह बिहार सरकार द्वारा प्यार का पौधा योजना, ये योजना है किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? बिहार सरकार के द्वारा। चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चिपको आंदोलन का जो संबंध दोस्तों ये उत्तराखंड से। ये किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, जो हाल ही में इनका निधन हो चुका दोस्तों। किसके विरोध में चलाया था? ये टिहरी बांध के विरोध में, टिहरी बांध के विरोध में चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने दोस्तों। जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध दोस्तों। सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया 1989 में। कब शामिल किया गया? 1989 में, 1989 में सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को, इस यूनेस्को की स्थापना हुई दोस्तों 1945 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है दोस्तों। सांची का स्तूप, ये सांची का स्तूप कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों सांची का स्तूप। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह धूपगढ़ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हैप्पी हाइपोक्सिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन कीजिए। हैप्पी हाइपोक्सिया ये क्या होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ये ऑक्सीजन में, ब्लड में दोस्तों ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी हो जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना, इसे कहते हैं हाइपोक्सिया। पहला पॉइंट है, देखते हैं सही है गलत है। इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है दोस्तों, ये बात सही है। यह किडनी, दिमाग, दिल और अन्य प्रमुख अंगों को प्रभावित करता है। यह हाइपोक्सिया दोस्तों, दोनों कथन सही हैं। किडनी, दिमाग, दिल, ये अन्य अंगों को भी प्रभावित करता है दोस्तों। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होना, ये क्या है? हाइपोक्सिया कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, चीनी सेना की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए लद्दाख और एलएसी के इलाकों में ड्रोन तैनात किए जाएंगे। किस देश से आयात होंगे? जो ड्रोन है किस देश से तैनात होंगे दोस्तों? ये होंगे इजराइल से, इजराइल से। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस, शीन नदी के किनारे पर स्थित है ये। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो।
रूस की राजधानी क्या है? मास्को। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मास्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। विश्व की पहली जो वैक्सीन है दोस्तों, विश्व की पहली वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा है? रूस। कौन सी वैक्सीन है? स्पुतनिक। स्पुतनिक जो कोविड-19 की ये वैक्सीन है, कोविड-19 की विश्व की पहली वैक्सीन है स्पुतनिक दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।